हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के साथ साथ हम भारत के जीके, भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए उसको हम यहाँ पे कवर करा, जिसमें पिछले सेशन में 342 क्वेश्चन में कवर कराया था। मतलब इतना क्वेश्चन में अभी तक के कवर करा, पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाया गया है इसको। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं जब 2018 का पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर करा रहा था तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो थे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके पीएससी में रिपीट हुए हैं, व्यापम में रिपीट हुए हैं, खास करके एसआई में भी आए हुए पेपर। आप खुद से एनालिसिस करके देखिएगा। कोई भी पेपर आप दिलाते हैं तो वहाँ पे जो जीके के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे बार बार रिपीटेड होते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं, जो आंसर आप गलत लगा के आते हैं वो जो क्वेश्चन आपका बार बार इसीलिए रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आप जो है खुद से एनालिसिस भी करके देख सकते हैं। तो बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन आगे बढ़ाएंगे। और ये आपका जो पीएससी, व्यापम, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ये सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, लाखड़ी क्या है। ठीक है, तो लाखड़ी क्या है? संख्या है, एक कीड़ा है, एक दाल है, या लाख की चूड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो लाखड़ी क्या है? तो ये जो है किस्म है दाल का। ठीक है जी, बहुत तरह के दाल होते हैं, इसी तरह ये एक दाल की किस्म है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है व्यापम, पीएससी वगैरह में। ठीक है, तो गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? आषाढ़, ज्येष्ठ, श्रावण या भाद्रपद में? या इसको एग्जामर घुमा के भी पूछ सकता है कि गोंचा पर्व कहाँ पे मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में या कौन से जनजाति में मनाया जाता है। ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ज़रूरी नहीं है कि जो है कौन से महीना में मनाया जाता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसको आषाढ़ के महीना में ये खास करके गोंचा पर्व को मनाया जाता है। कौन सी जनजाति में? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका माड़िया जनजाति। ठीक है, तो माड़िया जनजाति में इसको जो है मनाई जाती है गोंचा पर्व। कहाँ पे मनाई जाती है तो याद रखिएगा, ये बस्तर अंचल में, बस्तर अंचल में खास करके आषाढ़ के महीना में इसको जो है मनाई जाती है। इसी तरह देखेंगे आपका सरहुल त्यौहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल त्यौहार ये उराव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चैत्र के महीना में फूल आने पर इसको मनाई जाती है। इसी तरह माटी त्यौहार, ये जो इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, माटी त्यौहार गौड़ जनजाति में मनाई जाती है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी देवी की पूजा करते हैं। बस्तर संभाग में खास करके इसको मनाई जाती है। मेघनाथ पर्व ये भी गौड़ जनजाति में मनाई जाती है। ठीक है, फागुन के महीने में इसको मनाया जाता है। तो ये सभी जो है बाकी जनजाति जाकर वहाँ पर पढ़िएगा, पूरा जनजाति में सभी पूरा एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे पढ़ाया गया है। लगभग 8 से 9 पार्ट अपलोड किया हूँ, पूरा डिटेल पढ़ना। अभी जो है छत्तीसगढ़ की मैं जो है नदियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जलप्रपात जितने भी झीलें हैं उसको 4 पार्ट अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना से क्वेश्चन है, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या जो है घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी में वृद्धि हुई है 30, 25, 35 या 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या पॉपुलेशन डेंसिटी में जो है जनसंख्या में जो है घनत्व में वृद्धि कितनी हुई? लगभग 35। ये जो इसमें जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है 2011 में जनसंख्या कितने, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया 2001 से 2011 के बीच की जनसंख्या घनत्व बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कलारीन की माची क्या है? प्राचीन नगर है, प्राचीन स्मारक है, प्राचीन धर्मशाला है या प्राचीन तालाब है? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहादुर कलारीन जो की माची, ये यहाँ पे एक तरह का जो है प्राचीन स्मारक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आभूषण से क्वेश्चन है। ठीक, आभूषण से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है एग्जाम में। नागमोरी सुने होंगे, तो नागमोरी शरीर की किस अंग का आभूषण है? गला का, कलाई का, अंगुली का या भुजा का? ठीक है, तो नागमोरी आप सभी को पता होगा, ये शरीर के जो है भुजा में, बाँह बोलते हैं जिसको हम, ये जो है इस वाले जो है शरीर के पार्ट्स में, ठीक है, आभूषण ये जो है नागमोरी शरीर के भुजा में इसको जो है महिला के द्वारा पहना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है। अता अली खां किसका नाम था? अबुल फैजी, अबुल फजल, टोडरमल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो अता अली खां किसका नाम था? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन करके डाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो
तानसेन को, याद रखिए इनमें से कोई तानसेन नाम तो आप ऑप्शन में नहीं है, तो तानसेन को जो है अता अली खां के नाम से जाना जाता है। इनका अन्य नाम जो है रामतनु पांडे है, ठीक है। तो रामतनु पांडे भी नाम है और इनको अतक अली खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सभी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1909 अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, या 1919 का अधिनियम, या रेगुलेटिंग एक्ट? तो इसके यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में पहली बार 1717 ईस्वी के जो है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित किया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश एजिला एम्पे थे, ठीक है, एम्पे थे। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के जो गवर्नर थे, कौन थे बंगाल के गवर्नर? तो ये गवर्नर जनरल का पद इनको दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करके डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत यहाँ पे जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या भारतवर्ष प्रथम बार इस अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो है कोलकाता में पहले फर्स्ट टाइम ये इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बनाई गई थी, ठीक है जी, भारत में पहली बार। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, या कैमूर की पहाड़ियाँ? ठीक है। तो महादेव का जो पहाड़ियाँ किस भाग में है? तो आपका सतपुड़ा वाले भाग में जो है महादेव पहाड़ियाँ, ये जो वाला भाग यहाँ पे स्थित है सतपुड़ा में, ठीक है। तो इसका जो किसका भाग है? तो सतपुड़ा का भाग है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जवाहर सुरंग, ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल, बुरजिला दर्रा, या जोजिला से? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनिहाल, ठीक है, ये बनिहाल दर्रा बोलते हैं इसको। तो ये जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? बनिहाल दर्रा से गुजरती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बिलासपुर जिले, ठीक है, तो बिलासपुर जिले में निम्न स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किए गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बिलासपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से, इसको यहाँ पे बताना है। जैसे आपका सिरगिट्टी दिया गया है, सिरगिट्टी, तिफरा, और आपका चकरभाठा, कोनी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बताना है, ठीक है, A, B, C, D यहाँ पे दिया गया है। तो बिलासपुर में मतलब ए मतलब दोनों हो जाएगा, ए और दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब कहने का मतलब ये है। तो बिलासपुर जिले में आप तो सिरगिट्टी सुने होंगे, तिफरा भी सुने होंगे। तो ये जो है मतलब ए पहला दूसरा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों में जो है इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया गया है दोनों जगह, ठीक है। तो इसको आपको ये चकरभाठा, कोनी, ये तो ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कौन से जो लेखक है छंद शास्त्री हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, जगन्नाथ प्रसाद भानु? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनके बारे में सभी जानते हो, ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये जो लेखक हैं, इनको छंद शास्त्री इनको कहा जाता है। इनकी जो रचना है क्या लिखूं, ये सभी को याद रखिएगा। झलमला, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। पंचमात्र प्रबंध परिजात निबंध के इनके नाम पे सरकार द्वारा जो है शोध पीठ जो है स्थापित किया जा रहा है राजनांदगांव जिले में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत में निम्न में से कौन जो है राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको RBI बोलते हैं, या योजना आयोग? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन, ठीक है। तो भारत में जो है कौन जो है, तो वित्त मंत्रालय जो है राजकोषीय नीति यहाँ पे निरूपित करता है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का जो है अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, या घनश्याम सिंह गुप्त? तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा ई राघवेंद्र राव, ठीक है जी। इन्होंने जो है 1936 में 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर जो है अस्थायी रूप से कार्यभार का जो ग्रहण इन्होंने किया था। ई राघवेंद्र जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। निम्नलिखित कौन से जोड़ी इस राज्य के प्रथम महानुभाव, उनका नाम जो है सुमेलित है? जैसे प्रथम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल M. सेठ, प्रथम पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला, प्रथम मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, या उच्च न्यायालय के RS गर्ग प्रथम मुख्य न्यायाधीश? इस टाइप का जो है यहाँ पे दिया गया है।
तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये आपका श्री मोहन शुक्ला जी थे यहाँ पे। चलो जो इम्पोर्टेंट उसको यहाँ पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है उच्च न्यायालय के, ठीक है, मतलब जो है उच्च न्यायालय के जो है ये जो है बिलासपुर में है, ठीक, हमारा उच्च न्यायालय 19वां क्रम का जो है उच्च न्यायालय है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा W.A. शशांक, याद रखिएगा W.A. शशांक जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे। और ये जो है R.S. यहाँ पे जो गर्ग दिया गया, ये जो है हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। R.S. जो गर्ग जी हैं ये हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, तो कन्फ्यूज ना होइए, ठीक है। ये W.A. शशांक जी मुख्य न्यायाधीश थे, ये कार्यवाहक के रूप में जो है काम करते थे, ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। वहीं पे यहाँ पे गवर्नर की बात करें कि प्रथम राज्यपाल कौन है, ऐसा करके, ठीक है। तो प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये दिनेश नंदन सहाय हैं, ठीक है जी, दिनेश नंदन सहाय, तो याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम जो राज्यपाल कौन थे? तो ये आपके दिनेश नंदन जो है सहाय हमारे जो है छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे। वर्तमान में कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो पहले श्री नंदन सहाय थे, जिनको DN सहाय बोलते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान में हमारे गवर्नर कौन है, ठीक है। चेंज हो गया है, इसको बता दूँ। वहीं एक बार ये जो यहाँ पे जो है मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछा गया था आपके मेंस में, ठीक है। श्री A.K. विजयवर्गीय जो है सूचना आयुक्त थे। सचिव कौन थे? तो यहाँ पे जो है सचिव के रूप में दिया है, लेकिन ये गलत है। तो पहले हमारे सचिव, ठीक है, प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पर हमारे जो मुख्य सचिव पहले थे ये आपके अरुण कुमार थे, ठीक है। तो हमारे प्रथम मुख्य सचिव अरुण कुमार थे, तो इसको आपको याद रखना है। तो इस तरह के जो है प्रथम, पहला, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन अपने आप में, मैं कई बार बता ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे गए, इसको सभी को याद रखिएगा। बाकी चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू।